भारतीय सेवक संगति द्वारा आयोजित इस महिलाओं की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। ठीक है, मेरा नाम पास्टर क्रांति गोड़घाटे है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और आइए हम प्रार्थना में जाए और पास्टर हमारे मध्य में पास्टर मार्था नाग है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आवाज आ रही है? यस। यदि आपका आवाज आ रहा है पर आपका वीडियो ओपन नहीं है। ओके। हाँ, ओके। अभी हुआ? हेलो, आवाज आ रही है। वीडियो ओपन हुआ बेटा? यस, आ रही है आपकी आवाज। वीडियो ओपन हुआ? यस। ओके। आइए फिर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कुछ भी हम करते हैं काम से या वचन से यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। बाइबल बताती है कि दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की परमेश्वर पिता इस वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं भारतीय सेवा संगति के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह विजन इंडिया के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता पास्टर विजय मोहर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस सारे परमेश्वर पिता प्रोग्राम्स के लिए पिता, जो उनके द्वारा आपने ऑर्गेनाइज किया है। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ही है जो हमें सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पिता की जो यहोवा की बात को जोता है वह नए बल को प्राप्त करता है, वह उकाबों के समान उड़ता है, वह दौड़ता है और श्रमित नहीं होता, चलता है और थकित नहीं होता। धन्यवाद करते प्रभु इस परमेश्वर पिता की मीटिंग के लिए पिता। धन्यवाद करते कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है खुदावन, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। धन्यवाद करते आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए, धन्यवाद करते पिता आपके परमेश्वर पिता सर्वेंट के लिए, पास्टर शिवा परमेश्वर पिता, पास्टर शिवा सुनी स्टीफन के लिए जो केरला से है पिता, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि जिस तरह आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया खुदावन, आज पिता अपनी बेटी का आप अभिषेक कीजिए खुदावन। होने दीजिए परमेश्वर पिता की जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आज जितनी स्त्रियां परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनती है खुदावन, शाम के समय परमेश्वर पिता होने दे खुदावन की प्रभु तेरी आवाज हर एक स्त्री के परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर पिता बहुत जहन तक उतरने पाए, तेरा वचन परमेश्वर पिता उन्हें शेप करने पाए, क्योंकि ये स्त्रियां ही है परमेश्वर पिता जो प्रभु अपने घर को बनाती है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पिता कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो उसके जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। और यदि खुदावन की आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी बेटी अपनी दासी के द्वारा आज पिता हमने से हर एक के संग बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन। प्रभु आज का वचन खुलने से प्रकाश हो, जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करें। आज की स्त्रियां जितने लोग आज सुनते हैं और जितने लोग परमेश्वर पिता बाद में भी सुनते हैं खुदावन, और परमेश्वर पिता की केवल वचन सुनने वाले ही नहीं परंतु प्रभु हम आपके वचन पर चलने वाले हो खुदावन। प्रभु हम का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी दासी का अभिषेक किया। हम धन्यवाद करते प्रभु आपने अपनी दासी के द्वारा प्रभु आज आप हमसे बोलने और बातचीत करने जा रहे हैं। इस ओपनिंग प्रेयर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुरुआत से अंतिम तक के सारी बातों को हम आपके बलवंशाली अच्छे नेटवर्क के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छे परमेश्वर क्लाइमेट के लिए धन्यवाद करते हैं, अच्छी आवाज पिता क्लैरिटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता जितने लोगों ने आज की मीटिंग में पिता
प्रभु परमेश्वर पिता पार्टिसिपेट करते हैं हर एक के परमेश्वर पिता मन की आंखें खोलने के लिए, हर एक की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय करने के लिए और आपका वचन हर एक के हृदय में अधिकार के साथ बसाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, फिर एक बार आपकी दासी के लिए धन्यवाद करते हैं, पास्टर शिबा के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। और दीजिए प्रभु कि आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, हम सब कुछ आपके बलवंशाली हाथों में देते खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज की सारी बातों को, सारी समय को पिता, इस परमेश्वर के सारे समय को हम आपके बलवंशाली हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आदर हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को नाज़रेत के यीशु के नाम में मांगते पिता, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। थैंक यू पास्टर मार्था नाग। आगे हम वर्शिप में जाते हैं और वर्शिप में हमारे मध्य में सिस्टर दिबोरा है जो कि मुंबई से है। आगे की अगुवाई वर्शिप में अगुवाई करें। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू सिस्टर शांति फादर गॉड। परमेश्वर की धन्यवाद करके, उनकी स्तुति करके, उनकी महिमा करते कि उन्होंने हमें ये सुंदर सा वक्त दिया है, ये सुंदर सा समय दिया कि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा और उसकी आदर करते खुदावंद यीशु मसीह। हम ये विश्वास करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। चाहे हम कोई भी परिस्थिति हमारे दिल को छू रही है, उसकी उपस्थिति हम ये धन्यवाद और इस बात को विश्वास करते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन वो हर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला, उस सब परिस्थिति को हमें राहत दिखाने वाला खुदा एक लौटा खुदा है। हमें अंधकार से बाहर निकालने वाला खुदा, वो चमत्कार देने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करो, तेरी स्तुति करो। तू यहाँ चंगा गया, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल रहा, स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, स्तुति करो, स्तुति करो। राह बनाता, चमत्कार करता, बादल बांधता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल बांधता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ दिल को छू रहा, स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चंगा गया, स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल रहा, स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, स्तुति करो, स्तुति करो। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं, वो राह बनाता है। सब बीमारी से चमक करने वाला खुदा, चमत्कार
दाता करता भाग्य निभाता अंत का हटाता ऐसा खुदा तू मेरा। हालेलुया। ऐसा खुदा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ रहने वाला वो खुदा है, हमारे लिए वो राह बनाने वाला खुदा है, चमत्कार देने वाला खुदा है। और जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला वो खुदा है एकलौता। चाहे हम कहीं भी हो, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है, उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी हर चीज में मदद करने के लिए खुदावन यीशु मसीह। फर्स्ट हम जो भी परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, करवाना चाहता है, हम वो करेंगे जो भी परमेश्वर चाहता है, ना कि संसार के लिए बल्कि उसी के लिए जो परमेश्वर के लिए हम जीते हैं। इस दुनिया में हमें काफी धोखा मिल सकती है, लेकिन वो यीशु मसीह ही हमारा सच्चा प्यार है, सच्चा गदरिया है। इस उसकी हम आराधना करते हैं और हम जहाँ भी जाएंगे वो हमेशा हमारे साथ है, जहाँ चलेंगे वो हमारे साथ मिलके चलेंगे। हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करते हैं। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे ना जो साथ मेरे चले मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ साथ मेरे चले। तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, यीशु तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु। मुझसे प्यार करने वाला खुदा है, जैसा प्यार इस दुनिया में तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। ओ तू ही प्यार करता है मुझसे प्रभु, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, दीन से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ लाया आसमां तू यहाँ, दीन से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है यीशुआ। चल मुझे, चल मुझे यीशु तू है जहाँ, चल मुझे, चल मुझे, चल मुझे, हाथ थामे मेरा, चल मुझे। ओ जैसे मिलनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे मिलनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता, मुझे ढूंढता, तू मुझे चाहता है, आसमान को छोटी धरती पे आया तूने भीड़ से मुझे चुन लिया, और यीशु मसीह अपना नाम तूने मुझे दे दिया, नाम तेरा है यीशुआ।
मेरा हाथ थाम के ले चल प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे पता छुड़ाने वाला खुदा है। तूने मुझे उस भीड़ से चुन लिया खुदा यीशु मसीह, इसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं खुदा यीशु मसीह। आप एक पवित्र खुदा है, महान खुदा है, सर्वशक्तिमान खुदा है यीशु मसीह। हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी स्तुति करते हैं खुदा यीशु मसीह। आप महिमा के आधार पर महिमा के योग्य खुदा यीशु मसीह। इस सुंदर सा वक्त हम आपकी धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह, ताकि हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा कर पाए। इसके लिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। आगे का इस समय के लिए हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह। हमारे बीच में जो स्त्री है खुदा यीशु मसीह, स्त्रीवा खुदा यीशु मसीह, हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन हो आपके दासों को, आपके दास के द्वारा आप उनसे बातें करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपकी आशीष उनके द्वारा आप सभी बच्चों से देख परमेश्वर पिता। उनके लिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर दिबोरा। ओके, प्रभु आपको आशीषित करे। आगे हम पास्टर नीतिशा है, पास्टर नीतिशा मसीह, वो प्रार्थना करेंगे भारत के लिए, पूरी इंडिया के लिए, साथ साथ जयश्री मोहन उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आगे प्रार्थना में अगुवाई करें। Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते राजाओं के राजा। हालेलुया। हो रे बामा शाथाला रमास्ते किले बे रखंतला रबा सिखाला रबा। हम आपका धन्यवाद करते, आप अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है, आप आदि और अंत है, आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप कहते प्रभु मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी दयालु करुणामय परमेश्वर है प्रभु। और आपने प्रभु जी सुंदर अवसर को हमारे जीवन में दिया मेरे खुदावन, ताकि हम सब बहनें मिलकर प्रभु, हम सब प्रभु मिलकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु। आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु आपके दासी के द्वारा आपके वचनों को सीख सके, सुन सके प्रभु। यह अवसर तूने दिया है मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते राजा। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते प्रभु अपने देश भारत देश के लिए मेरे खुदावन। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें भारत देश में रखा है प्रभु, आपने हमें रखा है प्रभु, और आपने हमें रखा है प्रभु ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु जी भारत जीता जाए खुदा। हम आपका धन्यवाद देते राजा, और हम प्रार्थना करते भारत देश के हर एक लोगों के लिए मेरे खुदा, जो नाना प्रकार की शक्तियों में बंधे हुए, हर एक प्रकार के डेविल के स्पिरिट ने जो उनको बांध रखा है प्रभु, उनकी आंखों को अंधा कर रखा है प्रभु, उनके कान होते हुए भी वो सुन नहीं सकते प्रभु, उनकी आंखें होते हुए भी वो सच्चाई को देख नहीं सकते मेरे परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सब एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करते खुदा, हर एक अंधकार के बंधन को हम यीशु मसीह की नासरी के नाम से भारत देश के लोगों के ऊपर से तोड़ देते मेरे खुदावन। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कहा है जाति जाति के लोगों को मुझसे मांग, मैं तेरी निसंपत्ति होने के लिए दे दूंगा। कहा प्रभु हम मांगते प्रभु, हर एक भारत देश में जितनी जातियां है, जितने भाषाओं के लोग पाए जाते, हम हर एक के लिए आपसे प्रार्थना और निवेदन करते प्रभु, हर एक के जीवन से हर एक प्रकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक अविश्वास का बंधन, हर एक अज्ञानता का बंधन जो संसार के दुष्ट ने प्रभु उनकी आंखों को बंद कर रखा है, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हर एक के आंखों से वो अज्ञानता और अविश्वास का बंधन, अविश्वास का बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए मेरे खुदा, और लोग आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर मेरे खुदा, उनका मन तेरी ओर फिरने पाए प्रभु, और तेरे दर्शन के खोजी होने पाए मेरे परमेश्वर।
ऐसा अनुग्रह कर राजा। हम प्रार्थना करते, दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार आपका वचन कहता है, यदि मेरे लोग ओ प्रभु जी दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे प्रभु जी और अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं उनके देश को, उनके नगर को ज्यों का त्यों कर दूंगा। का खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु, हम तेरे सामने आते मेरे खुदा, हम सब नम्र और दीन होकर प्रभु अपने देश के लिए तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ खुदा होने दे प्रभु जी हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर एक प्रकार रोग और बीमारियों की हुकूमत को हम यीशु के नासरी के नाम से हम तोड़ देते और प्रार्थना करते प्रभु हमारे भारत देश के लोग आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। हमारा भारत देश प्रभु जी पाप के गुलामी से आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, हर एक लोग सच्चाई को जाने प्रभु जी, उनकी आत्मा खाए लो प्रभु, वो सच्चे परमेश्वर को वो जानने पाए प्रभु, उनका घुटना टिके, उनकी जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक बंधनों को उनके जीवन से तोड़ते जो उनको मसीह को जानने से रोकती है प्रभु। ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से भारत देश के लोगों के ऊपर से टूटने पाए मेरे खुदा और तेरी महिमा होने पाए प्रभु। हम अपने लैंड को ब्लेस करते, अपने नेशन को हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। हम भारत को आशीषित करते मेरे खुदा, क्योंकि तूने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है प्रभु जी। ओ खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि विश्वासी विश्वास करता है और जो वो विश्वास से बोलता है वो उसके लिए होगा प्रभु। आपके वचन में लिखा है प्रभु, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि भारत मसीह के नाम से जीता जाएगा। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, इस देश को तूने हमें दे दिया है प्रभु, विश्वासियों को दे दिया है प्रभु, कलीसिया को तूने दे दिया है प्रभु, और तूने हमें रखा है प्रभु इस लैंड को ब्लेस करने के लिए। हम ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से और हम मांगते प्रभु भारत देश को, भारत देश के लोगों को, प्रत्येक जाति, प्रत्येक खुदा भाषा बोलने वाले लोगों को प्रभु जी, और प्रत्येक जिले में रहने वाले, प्रत्येक राज्य में रहने वाले लोगों को हम मांगते आपकी महिमा के लिए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी दासी के लिए, जब वो वचन को लेकर आती है खुदा, वो प्रभु जी आपकी दासी को प्रभु अद्भुत वचनों को, अद्भुत रेमा वर्ड को आप उनके मुख में डालिए मेरे खुदावन। जब वो बोलती है मेरे परमेश्वर, हर एक सुनने वालों के हृदय छिरे और प्रभु जी हम और भी मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति करे प्रभु, और तेरी महिमा के लिए हम सब तैयार होकर प्रभु अद्भुत रीति से तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए मेरे खुदा। आज की इस महिला सभा को भी हम ब्लेस करते खुदा, हम सारी बातों में तुझे महिमा देते और यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर नितिशा। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे मध्य में सिस्टर शीबा फिनी स्टीफन है और मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो केरला से है और उनका मिनिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में है। उनका इनर हीलिंग मिनिस्ट्री है और प्रभु ने उनको बहुत इस्तेमाल किया है और बहुत ही बड़े बड़े प्रभु के महिमा के लिए बड़े बड़े काम प्रभु उनके द्वारा करता है। प्रभु उनको उनके हमारे मध्य में उन्हें दिया है ताकि हम सब उनके वचन के द्वारा आशीष पाए और जो उनका मिनिस्ट्री इनर हीलिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हम ब्लेसेड हो। सो लेट्स वेलकम। आइए हम अब तालियों के साथ स्वागत करते हैं सिस्टर शीबा फिनी स्टीफन। आइए तालियों के साथ स्वागत करें। We welcome you, Sister Shiba Finney Stephen. Please bless us with the word of God. Thank you. सुनाई दे रहे हैं ना? आवाज ठीक है? Audible है? Yes. Praise the Lord, praise the Lord. बहुत खुशी है मुझे आप लोगों के बीच में आने के लिए। जैसे कि सिस्टर ने मेरा इंट्रोड्यूस किया है कि मैं केरला से हूँ या अभी मैं केरला में हूँ और मेरा नाम शीबा फिन्नी है और मेरे हस्बैंड का नाम फिन्नी स्टीफन सैमुअल है जो प्रभु के दास है और खासकर हम नॉर्थ ईस्ट में जाकर सेवकाई करते हैं अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मेरा जन्म और मेरा पढ़ाई लिखाई सब अरुणाचल में हुआ। फिर शादी के बाद मैं केरला में आई और यहाँ पे मेरे इन-लॉज थे और बच्चों की पढ़ाई के कारण मैं केरला में रहती थी, लेकिन पास्टर बीच बीच में ही इज ए ट्रैवलिंग मिनिस्टर, सो बहुत जगह जाकर प्रचार करते हैं और मैं ज़्यादातर घर में बैठकर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और ऐसे कई ज़्यादा में प्रभु मुझे इस्तेमाल करते हैं काउंसलिंग में, और जैसे कि सिस्टर ने बोला कि इनर हीलिंग मीटिंग्स ऐसे प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे जीवन में भी बहुत ही अच्छा समय है कि मैं ये लॉकडाउन के पीरियड में या ऐसे पीरियड में मैं नागपुर तक आ सकूं
हूँ, बस नागपुर नहीं, मुझे मालूम है कई जगहों से हमारी परमेश्वर की दासियां ये संदेश को सुन रही हैं। आप सबके मुंह को देखकर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आजकल लोग भय में है, डर में है और वो व्याकुलता में है, वो कुछ और ही बातों को सोच रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुआ जब मैं आपको देख रही हूँ, आपके जो परमेश्वर पे जो विश्वास है, आपके अंदर जो प्यास है, आपके अंदर जो प्यास है कि आप प्रभु से कुछ पाए, उससे ये समय निकाल कर आप एक साथ आए। मुझे विश्वास है आज ही नहीं, आप ऐसे मीटिंग लगातार कर रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं मालूम कि कितने और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि प्रभु की दासी भारत के लिए प्रार्थना कर रही थी, हम लोग भी प्रार्थना करते, तो मुझे बहुत खुशी है जब प्रभु के जन इधर उधर हमारे भारत में बैठकर हमारे भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक बड़ी बेदारी के लिए इन दिनों हम प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर हमारे भारत में एक बड़ी बेदारी को हम देखने जा रहे हैं। यही हमारा सपना है, यही हमारा हृदय की आशा है कि जल्दी से जल्दी प्रभु वो बेदारी हम देखना चाहते हैं होने पाए। अभी महामारी या कि कैसे भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर भी परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना मनों को आप पूरे तौर से और एक बार परमेश्वर के सामने हम समर्पित करेंगे। देखिए, अभी हम एक कलीसिया में बैठे नहीं, अपने अपने घरों में हैं। बहुत लोग के वीडियोस ऑफ भी है, तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर की जो वचन सुनते हैं, परमेश्वर वहां पे उपस्थित है, परमेश्वर हमसे बात करता है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे दिलों को खोल दे। प्रभु आज शाम के वक्त आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं उसको सुन सकूं। क्योंकि हम ऐसे आकर खाली हम जा भी सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमें एक साथ लाया है। प्रभु कुछ हमें इस शाम के वक्त देना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो चाहिए कि हम बस अपनी शारीरिक कानों को नहीं, शारीरिक मन को ही नहीं, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारी आत्मिक मनों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आप ये जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई का पूरा नियंत्रण ले ले, क्योंकि एक मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब पूरा नियंत्रण परमेश्वर ले लेता है, परमेश्वर की आत्मा ले लेता है। प्रभु आपके लिए जो चाहिए, आज का वक्त आपको क्या चाहिए, इन दिनों आपसे प्रभु क्या कहना चाहता है, जरूर प्रभु आपसे वो कहेगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हमारे अंदर आपने जो शांति दिया है प्रभु जी, हमारे अंदर प्रभु आपके प्रेम से जो भरा है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आप महान परमेश्वर है, आप शक्तिशाली परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हर एक घुटना आपके प्रभु जी सामने झुकेंगे, हर एक जुबान प्रभु आपके नाम को उठाया जाएगा प्रभु जी। इसलिए आपको हम धन्य करते। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में प्रभु आप आइए। पवित्र आत्मा सेवकाई की पूरा नियंत्रण आप ले ले प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु जी। जितने बहन लोग सुन रहे प्रभु, आप एक एक को जानते प्रभु। हम बाहरी तौर से लोगों को देखते हैं, लेकिन प्रभु आपके आत्मा हर एक को परखता है प्रभु जी। उनकी क्या आवश्यकता है, उनके दिलों से क्या गुजरता है प्रभु जी, उनकी दिलों की क्या परेशानी है प्रभु, आप उसको समझते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आप उनको छूने पाए, आपके वचन से उनको छूने पाए प्रभु जी। आप जो कुछ उनसे कहना चाहते हैं प्रभु जी, वो सुनने पाए प्रभु। आप हमारी मदद करें प्रभु। हालेलुया प्रभु, खासकर प्रार्थना करते ये मीटिंग प्रभु जी ऑर्गेनाइज किया प्रभु, आपके दासी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर जो प्यास दिया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। इसके पीछे जितनों ने मेहनत किया सबको अपने आशीषों से भर दे प्रभु।
प्रभु आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रभु कई कॉन्फ्रेंस चलाने के लिए हमारे भारत की प्रभु बहुत सी प्रभु जी आपकी दासी लोग मिलकर आकर एक साथ प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए और अवसर दे प्रभु। इनकी हर एक आपके नाम से जो भी कार्य करते प्रभु उनमें सफलता दे प्रभु जी। जितने लोग टूटे हुए मन से प्रभु आप उनको छुए प्रभु, जो शरीर में बीमार है तो प्रभु आपके वचन सुनते ही प्रभु उनके शरीर में आपके चंगाई को भेज प्रभु। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु, पूरा शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो हम आइए अपना ध्यान देंगे, अपने बाइबल को निकालेंगे। आपके पास, सबके पास बाइबल है, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ। आपके पास जो बाइबल है आप निकालिए। उसका हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय, उसका 9वां पद। दूसरा इतिहास 16 का 9वां पद, 2 Chronicles chapter 16 and verse 9। कोई हिंदी में पढ़ देंगे? You'll read in Hindi? Yeah, you can. Yes. 2 Chronicle chapter 16 verse 9। chapter 6 verse 9, 16 verse, yes, verse 9। Yeah. देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। थैंक यू। उसका जो पहला पद था, पहला भाग को मैं ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him। तो जब मैं ये मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मेरे अंदर ये वचन को दिया, और ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आँख कुछ चीजों को खोज रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर को क्या चीज की जरूरत है। परमेश्वर तो महान है, सब कुछ उनके पास है, तो वो धरती पर क्या खोजता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का खोज करता है। मेरे हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिसके हृदय संपूर्ण रीति से उसका हो। जिनका हृदय ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जिनका हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर का हो। और इंग्लिश में लिखा है whose heart is loyal to him, जिनका हृदय परमेश्वर के लिए लॉयल रहता है। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में प्रभु इसी बात की खोज में है। क्यों खोजते हैं? क्योंकि उसमें लिखा है कि उनको दिखाए, कि उनके सामर्थ को दिखाए, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाना चाहते हैं। आज जब हम दुनिया में देखते हैं, लोग निराश में हैं, और लोग बहुत ही, हम जानते हैं कितने आत्महत्या की जो संख्या बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यह क्या दिखाते हैं कि लोग बहुत निराशा में, दुख में, गड़बड़ी में, उन लोगों को नहीं मालूम कि क्या करे, आगे क्या होने वाला है उनको नहीं मालूम। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में लोगों को ढूंढता है जिनका हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर लगा हो। तो प्रभु की आत्मा हमसे ये पूछता है, क्या हम ऐसे एक महिला, ऐसे एक प्रभु की दासी बन सकते हैं जिसका हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर के
ये ध्यान लगा रहना है, पूरा हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना है, परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना है, परमेश्वर के कामों के ऊपर होना है। ऐसा एक व्यक्ति का खोज परमेश्वर कर रहा है। हम जब आजकल के जो समाचार पत्र पढ़ेंगे या न्यूज़ सुनेंगे, पूरा हमें ऐसा लगता है कि पूरा खतरों से भरा हुआ दुनिया से हम जा रहे हैं। एक जगह में महामारी, एक जगह में भूकंप, एक जगह में फ्लड, एक जगह में बड़ी आंधी तूफान। एक एक दिन विभिन्न प्रकार के समाचार को सुनकर लोगों के मन एकदम निराश में हो गए। लेकिन हमें ऐसा लगता है ये सब देखकर कि कोई इसको नियंत्रण कर ही नहीं सकता। अभी सब बोलते हैं ना कि नियंत्रण का बाहर हो गया है, सब कुछ नियंत्रण का बाहर हो गया है। हमारी सरकार को इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है, हमारे डॉक्टर्स को इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। बहुतों ने नियंत्रण करने का कोशिश किया, लेकिन सब कुछ नियंत्रण के बाहर हो गया है। लेकिन इसके बीच में भी एक सुसमाचार है कि हमारे परमेश्वर, ही इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हालेलुया। इस सब के बीच में भी हमारा परमेश्वर सबके ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। तो प्रियो परमेश्वर की जन, परमेश्वर की संतान, हमें किसी रीति से हमें चिंता करने की, हमें व्याकुलता होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम एक भजन संगीता देखेंगे, भजन संगीता उसका 46, भजन संगीता 46, Psalms 46, उसका 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। Psalms भजन संगीता 46। सिस्टर, कैन यू रीड दैट इन हिंदी? भजन संगीता 46, उसका पहले हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे, उसके बाद उसको हम हाफ हाफ करके पढ़ेंगे। भजन संगीता 46 वर्स 1 to 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ओके, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, तुमने गलत नाम लिखा है। तो अभी जैसे हम संसार में देखते हैं कि कितने जो समस्या, इन सब के बीच में भी हम ये भजन संगीता लिखने वाले के साथ कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। चाहे पर्वत चाहे कितने भी पृथ्वी उलट जाए, और ये उसमें लिखा है समुद्र पर्वत समुद्र तल में जा पड़े, ऐसे कितने भी बातें हो जाए, लेकिन परमेश्वर की संतान के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसके 4 पद में लिखा है कि एक नदी है जिसकी धरने परमेश्वर के नगर को और अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास स्थान को हर्षित करती है। वो नदी क्या है? वो नदी पवित्र आत्मा की नदी है। जब वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे बीच में बहते हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, तो हर्षित कर देता है। इन सब समस्याओं के बीच में भी हम हर्षित रह सकते हैं, हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। उसके हम 5वें पद से नीचे पढ़ेंगे, फ्रॉम वर्स 5 ऑनवर्ड्स। पढ़िए 5 वर्स 5, Psalms 46। Sister, can you hear me? या परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है। वह और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि उसका 10वां पद कहता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये प्रभु की वाणी हमसे है कि हमारे मनों को शांत करें। हम कभी कभी बहुत बोलने लगते हैं ना, सब कुछ देख के बहुत कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है कि आप शांत हो जाओ। बस आप शांत होकर परमेश्वर पर विश्वास करो, तब आप जान लोगे कि हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है और वो जातियों के मध्य में महान ठहरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस समस्याओं के बीच में भी हम शांत हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं पूरे विश्वास से, क्योंकि हम जब बहुत बोलने लगते हैं, हम बहुत अविश्वास बोलते हैं, हमारा डर को बोलते हैं। तो इससे अच्छा है कि मन को शांत कर हम प्रभु की वचन जो कहता है उसको विश्वास करते प्रभु के सामने हम शांत हो जाए। अगर जब हम शांत होते हैं, प्रभु का वचन लिखा है शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर आपके मन में अभी कुछ हड़बड़ी मच रही है, कुछ घबराहट है, तो प्रभु की आत्मा आपसे कहता है कि शांत हो जाओ और इसके बीच में तुम देखने जा रहे हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो जातियों के मध्य में महान ठहरेगा। यही हमारे भारत के लिए चाहिए। हमारे भारत में परमेश्वर का नाम महान ठहरेगा और पृथ्वी पर उसकी महानता उठाई जाएगी। और सेनाओं का यहोवा हमारा स्थान है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय बहनों, आपके अंदर ये विश्वास हो जाए कि आप सुरक्षित है, परमेश्वर के हाथों में आप सुरक्षित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ के जैसा है। आपको मालूम है एक गढ़ कैसा होता है, कितना मोटा होता है, कितना स्ट्रांग होता है। कभी कोई भी एनिमी उसको अटैक नहीं कर सकता। ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है। जब हम उसके अंदर होते हैं, प्रभु हमें सुरक्षित संभाले रखता है। तो मेरे प्रियो, हम जो चारों और जो बातों को सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज में जो सुनते हैं, इससे आपके मन घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि आपके मन को शांत करे और जान ले कि आपका परमेश्वर कौन है। जब आप जान लोगे, आपके हृदय से अंदर से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परमेश्वर, जो परमेश्वर की आप आराधना करते, जो परमेश्वर से आप प्रार्थना करते, जो परमेश्वर के नाम को आप बुलाते, वो परमेश्वर महान है। तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आपका ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर ही लगा रहेगा। आपका ध्यान जब पूरा परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तो परमेश्वर चाहता है आप ज्यादा समय परमेश्वर से बिताने लगोगे। यू विल स्पेंड मोर टाइम विथ हिम। क्योंकि हम जानते हैं किसी से हमें अच्छा दोस्ती बनाना है या अच्छा रिश्ता रखना है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा समय उस व्यक्ति से समय बिताते हैं। इसी प्रकार अगर आप इन दिनों में यीशु मसीह से एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ते में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह से आप सुनना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, ज्यादा समय पर इसके जो वो पढ़े, उसमें लिखा है, जैसे कि उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा
उनके प्रति वो सामर्थ को दिखाना चाहता है। ये भी मुझे बहुत ही, जब ये वचन को पढ़ा, परमेश्वर कुछ हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ हमसे बोलना चाहता है, परमेश्वर कुछ हमें दिखाना चाहता है। लेकिन जब ये कब होगा? जब हमारा मन संपूर्ण रीति से हम परमेश्वर को दे दें। हालेलुया। जब हमारा मन डर से, भय से या व्याकुलता से, संसार की बातों से भरा होगा, परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, हम नहीं सुन सकते। लेकिन जब हम अपने मनों को शांत करते हुए, हम जब परमेश्वर के और पूरा ध्यान लगाते, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना सामर्थ को दिखाना चाहता हूँ। इसके बीच में भी, हमारे संसार की अभी की समस्या के बीच में भी मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाना चाहता है। हमारे जीवन से, आपके जीवन से, हमारे जहां कहीं भी आपको रखा है, जो भी गांव में, जो भी शहर में, जहां कहीं भी आपको रखा है, परमेश्वर की महिमा प्रभु दिखाना चाहता है। किसके द्वारा? आपके द्वारा, जिनका मन संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर लगा है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा एक हृदय दे जो संपूर्ण रीति से आपकी ओर लगा हो, संपूर्ण रीति से आपका हो। प्रभु मेरा हृदय पूरा आपका कार्यों से भरा हो, आपके बातों से भरा हो। प्रभु ऐसा एक हृदय मेरे पास दीजिए प्रभु। ऐसे जब हम प्रार्थना करेंगे जरूर प्रभु मदद करेगा। तो हमें लगता है कि एक आत्मिक जीवन जब सब कुछ अच्छा हो, सब वातावरण अच्छा हो, तो अच्छा से हम बिता सकते हैं। नहीं प्रियो, जब हम समस्याओं के बीच में हैं, जब हम प्रोसिक्यूशन के बीच में हैं, जब महामारी के बीच में हैं, जब अंधकार के बीच में है, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हमें उसके नजदीक लेकर आ जाना चाहता है। बाइबल में हम कई, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, कई बार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जन जब वो कठिनाई से होकर जाते, जब वो अकेलापन से होकर जाते, जब वो अंधकार से होकर जाते, जब वो ऐसे प्रिजन से भी होकर जाते हैं, वो परमेश्वर का नाम को पुकारते हैं। हालेलुया। तो अभी आप जैसे भी अवस्था में हो, आप ये ना सोचे सब कुछ जब अच्छा हो जाएगा मैं ज्यादा प्रार्थना में समय बिताऊंगी, सब कुछ मेरे वातावरण ठीक होगा तो मैं ज्यादा टाइम बाइबल पढ़ूंगी। नहीं मेरे प्रियो, आज ये समय सबसे अच्छा समय है। आपके पास जो समय मिला है, इसी समय में परमेश्वर की मुंह को खोजिए, पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजिए, क्योंकि वो आपको कुछ बोलना चाहता है। ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया कि हाँ, परमेश्वर बस एक दो व्यक्ति से नहीं, हर एक से, हम हर एक से प्रभु बात करना चाहता है। हम हर एक को प्रभु कुछ ना कुछ देना चाहता है। लेकिन प्रभु की आत्मा ये पूछते है, क्या हम तैयार है उसके लिए? तो प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु का हमारा हृदय चाहिए। जब पूरा हृदय से हम परमेश्वर के पास आते हैं, जरूर हम उसको सुन सकेंगे। हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना के बारे में देखते हैं, यूहन्ना को पतमोस द्वीप में डाला गया। वहां पे कोई नहीं था, वहां पे कोई नहीं था, वो अकेला था। हम जानते हैं कि वो प्रभु के दास उस समय बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन जब ऐसे वहां के जो महाराजा डोमिनिशियन जब सत्ताव को लेकर आया, तो ये यूहन्ना को लेकर पतमोस के द्वीप में डाल दिया। जब हम पतमोस द्वीप के बारे में पढ़ते हैं, वो ऐसी एक जगह है जो समुद्र से चारों ओर समुद्र, और ऐसी जगह, वहां पे कोई मनुष्य नहीं है, वहां पे बस ऐसे जीव जंतु रहते जो बहुत खतरनाक है। वहां पे कोई भी व्यक्ति को डाल दिया गया, वो कभी जीवित वापस नहीं आया है। लेकिन ऐसे जगह में यूहन्ना को डाल दिया। लेकिन वहां पे हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 1 और उसका 9 और 10, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 और 10। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। थैंक यू सिस्टर।
देख यहाँ पे लिखा है कि वो पतमोस द्वीप में है, और हमने सुना कि पतमोस द्वीप कैसा जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। वहां कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। पूरा ऐसे जानवरों का आवाज और ऐसे भयानक आवाज वहां पे होता है, ऐसे भयानक दृष्टि वो देखता है। इससे पहले जो लोग आए उसके हड्डियां पड़े, उसके लाश पड़े ऐसे जगह में। लेकिन यहाँ पे उसका 10वां पद देखिए, लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में हो गया। वो कैसा संभव था जब उसके पूरे जो परिस्थिति सब कुछ बहुत ही विपरीत है। ये परमेश्वर का दास कैसे आत्मा में हो सका? क्योंकि उसका मन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ओर था, उसका ध्यान पूरा परमेश्वर के ओर था। हाँ प्रियो, आप अकेले होंगे घर में, आपके साथ आराधना के लिए कोई नहीं होता होगा, आप अकेले होंगे या आपका वातावरण बहुत ही बुरा होगा, लेकिन आप चाहे तो आप जहां बैठे हैं आत्मा में प्रभु आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु के दास ने ये शब्द को सुना, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े रहस्यों को यूहन्ना को बताया, उस प्रकार ही हमारे जीवन में भी हम उसको देख सकते हैं। हालेलुया। और हम देख सकते हैं बाइबल से पौलुस और शीलास के बारे में, जो पौलुस और शीलास के बारे में देख सकते हैं, जो हम लोग एक्ट्स चैप्टर 16 प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 16 का 25 और 26 को पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, ये परमेश्वर के दास लोग अभी बंदी घर में है। उसके पहले भी हम जब पढ़ते हैं हमें मालूम है उनके शरीर में पूरा जख्म से भरा है, उनके शरीर में बहुत दर्द है और वो बंदी घर में। लेकिन आधी रात में ये परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर को गीत गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जब हमारी परिस्थिति सब बहुत विपरीत हो, उसके बीच में भी अगर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, तो जैसे वहां पे लिखा है कि वो बंदी घर के नींव हिल गए और जितने लोग बंधन में थे वो उनके बंधन खोल दिया गया। हाँ प्रियो, अगर हमारे जीवन में भी देखिए, वो पौलुस और शीलास आपस में वो लोग शिकायत कर सकते थे, वो लोग बोल सकते कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, तुम मेरे साथ आए हो इसलिए ये समस्या हुआ। उन लोग ये कुछ नहीं कहते, उन लोग ये भी सोच सकते क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम यहाँ आए या नहीं। वो परमेश्वर से भी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं करते। वो यहाँ पे लिखा है कि आधी रात में क्या हम आधी रात में उठ सकते हैं? क्या हम, जब हमारे पूरा समस्या प्रश्नों से भरा है, आधी रात में उठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करना शुरू किया तो हमारे आस पड़ोस के बंदीगर खुलना देखने जा रहे हैं। हालेलुया। जो लोग बंधन में पड़े हैं, जो लोग कैद में पड़े हैं, जो पाप के कैद में पड़े, जो पाप के बंदीगर में पड़े हैं, ऐसे लोगों को प्रभु छूने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर का वचन से मैं यही दिखाना चाहती हूँ, जब कभी भी लोग क्लेश से, कर्ज से होकर गए, ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पर पूरा ध्यान लगा, तो परमेश्वर पर जब उन्होंने पूरा अपना ध्यान को लगाया, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ा कार्य को किया। और एक महिला को हम देख सकते हैं जो जिसके बारे में मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, वो है मरियम मगदलीन। हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20वां अध्याय से देख सकते हैं। यूहन्ना 20 का उसका पहला पद में हम देख सकते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। उसके जो सर्कमस्टेंस है बहुत ही बुरा है।
मालूम है कि उसके पहले जब हम 19वां अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु के शरीर को उन लोग अभी कब्र में रख दिया। उसके जब 42 वर्स 42 को जब हम पढ़ते हैं, यीशु के शरीर को उन लोग कब्र में रख दिया। ऐसे जब हमें मालूम है किसी चीज को जब कब्र में रख देते हैं तो क्या होता है, अंत हो गया, सब कुछ अंत हो गया। हम जानते हैं कि यीशु के चेले वहां पे नहीं है, सब लोग डर के मारे हैं। लेकिन ऐसे एक अवस्था में ये मरियम मगदलिनी आती है, और तो हम देख सकते हैं कि जो लोग के अंदर ऐसा प्यास हो, जो लोग के अंदर ऐसा परमेश्वर के लिए प्रेम है, जो लोग अपने मन में संपूर्ण रीति से अपना मन परमेश्वर के लिए दिया हो, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि हमने दूसरा इतिहास में पढ़ा, जो व्यक्ति का हृदय संपूर्ण रीति से परमेश्वर को दे देता है, परमेश्वर के वचन क्या कहा, परमेश्वर के वचन में कहा कि मैं अपने सामर्थ को उसको दिखाऊंगा। यही मरियम मैगदलीन के जीवन में भी हुआ। जब वो अंधेरे में, सवेरे होते ही, जब अंधकार ही था, वो कब्र के पास आती है, परमेश्वर का महानता वो देख सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। हम कितने समस्याओं से, कितने परेशानियों से होकर भी जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ऐसा एक मन जो परमेश्वर का खोज करता हो। हालेलुया। उसके पहले पद में जब हम देखते हैं कि वो सबसे पहले उठकर क्या किया होगा, क्योंकि सप्ताह का पहले लिखा है। हम जानते हैं कि यहूदी नियम के अनुसार साबत के दिन उन लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, और यीशु मसीह को जब दफनाया, उन लोग लिखा है साबत की तैयारी के दिन था, तो उस समय कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मरियम को जब ऐसे अवसर मिला कि वो कुछ करे, तो सबसे पहले उसने क्या किया, वो कब्र के पास गई। हालेलुया। आपके जीवन में भी सबसे पहला अवसर, सबसे पहला चीज आप क्या करना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप वो समय, अगर वो बात आप यीशु के लिए करना चाहते हैं, जरूर प्रभु आपको आशीष देंगे। जरूर आप जब सुबह सवेरा उठते हैं, अब सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहला आप क्या करते हैं? आपका सबसे पहला टाइम आप किसको देते हैं? अगर हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं प्रार्थना में, सुबह सवेरे की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो आपको चाहिए कि सुबह सुबह आपको जो समय मिलता है, वो समय आप परमेश्वर के साथ बिताइए। हम उसको देख सकते हैं भजन संगीता 5:3, भजन संगीता 5:3 हम पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अनेक परमेश्वर के दास दासियों ने अपने जीवन में इस तरह के लाइफस्टाइल को अप्लाई किया, और उनके जीवन में बहुत ही आशीष मिला है उनके जीवन में। तो हमारे भी जीवन में ऐसा एक आदत डाले कि भोर सुबह उठते ही, नहीं तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग, कई लोग माँ लोग हैं, हम लोग पत्नियां हैं, हमें घर का पूरा काम करना होता है, तो सुबह सब लोग उठने से पहले क्यों ना अपना जो प्राथमिक समय परमेश्वर को दे दे, सबसे अच्छा समय हमारे यीशु को दे दे। जरूर वो जब सुबह सुबह की वक्त जब हम यीशु को देते, जरूर परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकेंगे। हम उसके बाद उसके 2 से लेकर 10 पद को हम जस्ट पढ़ते हुए जाएंगे। हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, यूहन्ना 20 का, जॉन 20। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, और हम नहीं जानते कि वे उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले।
वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्थर झुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भी और कब्र के भीतर गया और के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौटे। थैंक यू। तो हम यहाँ पे पढ़े कि मरियम वहां पे गई और जब देखा कि कब्र बंद है तो वो कब्र खुल गया है, तो वहां पे जो पत्थर था वो हटा दिया गया है। तो वो जल्दी जाकर यीशु मसीह के दो चेले को बुलाते शिमोन को बुलाते, लेकिन उसके साथ और एक चेला आता है। उसके बाद वहां पे हम देख सकते हैं कि चेले लोग आए और वो लोग अंदर गए, कुछ देखा। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य ये जो उसका 10वां पद कहते हैं, तब ये चेले अपने घर को लौट गए। तो मुझे ये जब देख में पढ़ाई मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, व्हाई दे डिड दैट। देखो मरियम वहां पे आई और ये चेलों ने भी देखा कि कब्र खुला है, तो उनको और तलाश करना है ना कि क्या हुआ, यीशु के साथ क्या हुआ, उसको किसने ले गया, कहाँ पे यीशु को रखा। लेकिन इन लोग यहाँ पे लिखा है कि वो अपने अपने घरों में चले गए। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि उन लोग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन लोग यीशु मसीह के साथ थे, उन लोग ने यीशु के बातों को सुना है, उन लोग ने यीशु के द्वारा किया गया जो चंगाई को, बड़े बड़े कामों को उन्होंने देखा था। लेकिन उन लोग अभी क्या करते, अपने अपने घर वापस लौट गए। लेकिन उसका जो 11 पद मुझे बहुत स्ट्राइक किया, उसके 11 पद में लिखा है कि परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते हुए उसने झुककर कब्र में देखा। ऐसी क्या बात थी जो मरियम ने कि वो वहां पे खड़ी रही। हालेलुया। उसके साथ यीशु मसीह के साथ चले हुए चेलों के बारे में लिखा है कि वो घर वापस लौट गए, क्योंकि उन्हें मालूम है सब कुछ समाप्त हो गया और कुछ आगे होने वाला नहीं है। उन लोग के अंदर क्या क्या आशाएं थी सब टूट गए। लेकिन मैं ऐसे प्रश्न पूछ रही थी कि मरियम क्यों वहां खड़ी रही, उसके अंदर क्या आशा थी। आशा के लिए कुछ बात ही नहीं, लेकिन वो वहां पे क्यों खड़ी रही और खड़ी रही। और लिखा है कि उसके साथ वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी, रोते हुए वो वहां पे खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरियम जब खड़ी रहती है, इसका अर्थ है कि शी वाज स्पेंडिंग टाइम। जब हमारे जीवन में भी कुछ प्रार्थना विनतियों का हमें उत्तर नहीं मिलता है, कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग कलीसिया आना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, अपने घर जैसे कि चेले लोग वापस चला जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक मरियम की तरह एक स्त्री की खोज कर रहे हैं जो समस्या के बीच में भी खड़ी रहेगी। उसको उत्तर नहीं मिल रहा, उससे सहायता करने के लिए कोई नहीं है। अभी देखिए मरियम वापस अपने चेलों के पास नहीं जाते कि मुझे मदद करो, मेरे मदद करो, आप लोग मेरे साथ आओ, चलो हम लोग ढूंढे। वो नहीं करती, वो परमेश्वर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है। मैं ऐसे ही विचार करती हूँ कि वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे दिखाओ कि क्या हुआ है, यहाँ पे क्या मुझे करना है, ऐसे दिखा रही थी। और जैसे कि हमें मालूम है, जब हम किसी भी बात के लिए प्रार्थना में लगातार रहते हैं, जरूर हमारे प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में भी किसी बातों के बारे में, किसी विषय के ऊपर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आज भी उसका उत्तर नहीं मिलता, आप छोड़ ना दे। हालेलुया। लेकिन निरंतर वो विषय में खड़े होकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते रहे, आप उसका उत्तर जरूर देखोगे। हालेलुया। आप जरूर वो प्रार्थना के उत्तर आप देखते जा रहे हो, जैसे कि मरियम के जीवन में भी हुआ। जैसे हम लोग मत्ती 7 में पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 and 8, मत्ती 7 और 8, 7 का 7 और 8। जैसे हमको वो मन पाठ है, वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हालेलुया। तो ये परमेश्वर का जो वचन आप याद करें, आप जब मांगते हैं पूरे दिल से मांगते रहे, आपको छोड़ना नहीं है जो भी प्रार्थना विषय है। खासकर जब मैं ये जो प्रार्थना कर रही थी तो मेरे मन में आया कि आप में से कई लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं आप उनमें कोई सुधार नहीं देख रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं देख रहे, आपका मन बहुत व्याकुल हो रहा है कि मैं जैसे चाहता हूँ ऐसे मेरी बेटी नहीं आ रही, आत्मिक रीति में वो नहीं है, वो संसार में, लेकिन मेरा बेटा संसार में है। आपके मन बहुत व्याकुल है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि तुम खड़े रहो, वही प्रार्थना करते रहो, खटखटाते रहो। तुम्हारे जीवन में जरूर परमेश्वर की महान कार्य को तुम देखोगे। तुम जिस विषय पर प्रार्थना कर रही हो, जिस बात को तुम अपने बच्चों के अंदर देखना चाहती हो, अगर तुम निराश ना होकर, मन नहीं टूटकर अगर तुम प्रार्थना करते जाओ, जरूर तुम्हें वो प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं भजन संगीता 126, भजन संगीता 126 उसमें लिखा है कि जो रोते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए काटेंगे, और जो बीज लेकर बोने के लिए जाता है, रोते हुए चला जाता है, वो निश्चय ही आनंदित पुलियों को लेकर आएंगे। हालेलुया। ये जो वचन है, जब मैं विश्वास में आई, जब मैं क्लास 9 में थी और मेरे घर में कोई तब विश्वास में नहीं आया, लेकिन मेरे जीवन में ये वचन ने, प्रभु ने बहुत काम किया। मैं उस समय मैं नहीं जानती थी, हर समय मेरे प्रार्थना में रोना ही होता था। मैं रोते रोते प्रार्थना करती थी, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन तब मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, आज तुम जो आंसू से बो रही हो ना, एक दिन तुम आनंद से काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। और वही मेरे जीवन में हुआ। आपके जीवन में भी आप कुछ आंसुओं के साथ बोते हैं, आप कुछ आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जरूर आपकी प्रार्थना विनती प्रभु सुनेगा। जरूर आपके पीढ़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रभु बड़ा काम को करेगा, उनके जीवन में बड़ी बदलावट को। आप चाहते कि आपके बच्चे परमेश्वर के उपयोग करने पाए, जरूर प्रभु उनके जीवन में वो कर देगा, जरूर करेगा। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो खड़ी रही। तो खड़ी रहने का अर्थ है कि उसने समय बिताया। हमें भी परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करना है। पास्टर ने कहा कि हमें प्रार्थना करना है तो चलो प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। पूरे मन से ज्यादा समय हम प्रार्थना में बिताएं। आप किसी भी बात में सफलता चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस बात के लिए ज्यादा समय बिताना होता है। आपको पढ़ाई में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है, पढ़ाई में अच्छा समय बिताना है। आप कुकिंग में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुकिंग में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। आपका अच्छा गार्डन है, आपको अच्छा वेजिटेबल्स ग्रो करना है, तो आप एक दिन कुछ किया और 2 महीने के बाद जाकर देखो तो वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन आप रोज जाकर अपने गार्डन में काम करते, उसको जो बातें चाहिए वो प्लांट्स को करते, ज्यादा समय बिताते तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसी प्रकार आपकी जो जीवन है, परमेश्वर से ज्यादा समय को जब बिताते हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रार्थना में, तब आपकी परमेश्वर के साथ जो संबंध वो बढ़ जाएगा। आपकी जो परमेश्वर से जो इंटीमेसी है वो बढ़ जाएगा। हम लोग उसके 12 पद में आएंगे, इसका वर्स 12। यूहन्ना जॉन 20:12। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा। हालेलुया। देखिए, ये वही कब्र है, ये वही कब्र है जहाँ पे पत्रोस यूहन्ना आकर देखा। ये वही कब्र है जहाँ पे मरियम आकर खड़ी थी। लेकिन अभी देखिए, जब वहां पे वो खड़ी होकर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही थी, वहां का सिचुएशन बदल रहा है। पहले वहां पे भय का एक माहौल था, लेकिन अभी देखिए वो जब झुककर देखती है, वो क्या देखती है, स्वर्गदूत को देखती है। हालेलुया। तो मेरा ये प्रश्न था, जब पतरस यूहन्ना वहां पे आए, क्या ये स्वर्गदूत लोग वहां थे? जरूर थे, लेकिन उनके आंखों में वो देख नहीं सके।
ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। प्रभु का कार्य, प्रभु के स्वर्गदूत लोग, प्रभु के जो वाणी हमारे साथ है, लेकिन हमें चाहिए कि परमेश्वर के पास समय को बिताए। हम प्रार्थना में आए, प्रार्थना करने गए, हाँ कुछ नहीं हुआ, वापस चले गए, ऐसे नहीं। हमें चाहिए कि परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहे, परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको ध्यान से हम सुनते रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब मरियम ने झुक कर देखा तो देखती है स्वर्गदूतों को। तो ये जगह में भी मुझे मेरे मन में ऐसा एक चिंता आया, बहुत लोग क्या होते हैं, ज्यादा लोग शैतान को ज्यादा ध्यान देते हैं, उन लोग को शैतान की हमला होता है, या अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति। मेरे प्रियो, ये संसार में दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य, ये दो राज्य है। लेकिन आपको ये मालूम होना है आप परमेश्वर के एक संतान है, इसके कारण आपके साथ कौन है? स्वर्गदूत है। आप ज्यादा महत्वपूर्ण शैतान को ना दें, क्योंकि बहुत लोग सपने में एक काला चीज आया, मेरे गले को दबाए, ये किया वो किया, ज्यादा उन लोग इंपॉर्टेंस ऐसे बातों को देते हैं। लेकिन ये वचन से और बाइबल से भी मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप अगर परमेश्वर के संतान हैं तो आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन होता है? पवित्र परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग होते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे अंदर डर से भरा होता है, इधर जाओ तो डर, उधर जाओ तो जाओ, अंधेरा में जाओ तो डर। क्यों? क्योंकि हमारे हृदयों में पूरा यही डर है कि वहां शैतान है, यहाँ अंधकार की शक्ति है। लेकिन ये हम महसूस नहीं करते कि उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रखा है कि हमारी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना आए, लेकिन उनको वो स्वर्गदूत को और जो अलौकिक काम परमेश्वर वहां कर रहे थे दिख नहीं सका। लेकिन मरियम की आंख, जो अलौकिक आंख खुल गई और उसने स्वर्गदूत को देखा। हम भजन संगीता उसका 91 Psalms 91 उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। Praise the Lord, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के हर एक संतान के लिए, ये कोई बड़ा प्रीचर या बड़ा कोई नबी के लिए नहीं, हर एक परमेश्वर के संतान के लिए ये वचन है कि वो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा। हाँ, तेरे विषय में परमेश्वर तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वो तुझे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तुम्हारे जाने आने में, तुम जहां कहीं भी जाते, तुम्हारे पति के विषय में, तुम्हारे बच्चों के विषय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तो इससे आप हौसला बढ़ा ले। जैसे कि हम जानते हैं अभी महामारी जो बहुत फैल रही है, तो हमें डर लगता है बाहर जाने के लिए, ये लाने के लिए, सब कुछ में डर लगता है, हमारे बच्चों के जीवन में क्या होगा। लेकिन आपको समझना है, हमें नियम का पालन करना है। उसी के साथ आपको ये वचन भी ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने अपने विशेष स्वर्गदूत को हमारी सुरक्षा के लिए रखा है। और 12वें पद में देखिए, वो अपने हाथों में हमें उठाया हुआ है। उसके हाथों में परमेश्वर वो तुम्हें अपने हाथों में उठा लेगा। जब कभी भी आप खतरों का सामना करोगे, परमेश्वर क्या करेगा? अपने स्वर्गदूत को बोलेंगे कि अपने हाथों में उठा ले। हालेलुया। और मत्ती रचित समाचार मैथ्यू चैप्टर 18, मैथ्यू चैप्टर 18 उसका वर्स 10 में भी हम देख सकते हैं। मत्ती 18 उसका 10वां पद, इसमें लिखा है, देख तुम इन छोटों में से किसी एक को तुच्छ न जान, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखता रहता है। हालेलुया। तो इसका अर्थ है, बाइबल जो पंडित लोग कहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके साथ परमेश्वर एक दूत को भी भेजता है। वो होने पाए विश्वासी हो, मसीह हो
या ना मसीह, लेकिन लोग वो जान नहीं पाते। अगर आप यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह को प्यार करते हुए आगे बढ़ते, परमेश्वर के वचन को पालन करते, पवित्र जीवन बिताते हुए आगे जाते, तो आपको और सहायता मिलेगी। नहीं, हम जानते हैं साधारण लोग वो पाप में रहते थे, उनके साथ जो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा, क्या करते, वो दूर खड़ा होकर सब कुछ देखते हैं। जैसे कि हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि हमें अंतिम दिनों में हमने जो जो किया उसका एक किताब होता है ना, हमने जो जो किया, क्या क्या बोला, ये सब क्या किताब। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि ये जो स्वर्गदूत हमारे साथ है ना, ये सब लिख के रखता है कि हम क्या करते, ये डेट में हमने क्या बोला, क्या किया, कहाँ गया, कैसा किया, सब कुछ नोट कर कर रखते हैं। तो मेरे यही अर्थ है कि हम सब के साथ परमेश्वर ने एक गार्डियन एंजल को भी दिया है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर इन दिनों में डर से भरा हुआ है, डर, व्याकुलता, उनको लगता है कि बड़ा समस्या आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की बहुत सी सुरक्षा हमारे साथ है। परमेश्वर यीशु मसीह की लहू है जो शैतान की शक्ति से हमें छुटकारा देता है, हमें सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमारी सुरक्षा के लिए। तो आप अगर परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की संतान है, तो आप समझ लें कि आप अकेला नहीं, आपके साथ स्वर्गदूत लोग हैं जो आपकी मदद करें। आप परमेश्वर से प्रार्थना करने से हो जाएगा, स्वर्गीय पिता आपकी दया के निमित्त और स्वर्गदूतों को मेरे घर में भेजे, मेरे बच्चों के चारों ओर भेजिए। मैं जब भी यात्रा जाती हूँ, गाड़ी लेती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके स्वर्गदूत को मेरे साथ भेजे ताकि वो मेरे प्रोटेक्शन करे। और हम जो कुछ भी करते हैं, हम ऐसे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें उत्तर देना चाहता है। हालेलुया। फिर हम यूहन्ना में आएंगे, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 13 पद में वो उनसे ऐसे कहती कि हे नारी तू क्यों रो रही है, ऐसे पूछती कि हे नारी तू क्यों रो रही है। तो मरियम ऐसे उत्तर देती है कि अगर मेरे प्रभु को उठा ले गया है तो मुझे बताओ। तो ये जब स्त्री से पूछती है कि तू क्यों रो रही है, उसके मन की जो कंसर्न है दूसरा कोई बात नहीं, लेकिन वो पूछते कि यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। जब हमसे भी पूछा जाए कि तुम क्यों रो रही है, आप बहुत बातों के लिए रो रहे हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा पूछते कि आप किस बात के लिए रो रहे हैं, आपके मन में क्या व्याकुलता है। तो मरियम से जब पूछते कि तू क्यों रो रही है, तो मरियम कहते कि यीशु को कहाँ रखा है, यीशु के बारे में उसका कंसर्न पूरा यीशु के लिए था। हालेलुया। देखिए वहां पे वो अपने बारे में भी सोच सकती थी, क्योंकि उसका यूहन्ना 20:19 में हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि जब अपने चेले लोग भी क्या कर रहे थे, 20:19 में हम देख सकते हैं कि उन लोग अपने कमरों को बंद कर बैठे थे, क्योंकि वो यहूदी के डर के मारे बंद थे। अपने कमरों को बंद कर वो घर के अंदर बैठे थे, क्योंकि उनको डर था कि वो भी अरेस्ट ना किया जाए। तो मरियम के जीवन में भी ऐसा हो सकता था, वो भी अरेस्ट हो सकती थी, लेकिन उसको वो सब के बारे में कोई कंसर्न नहीं। उसका अंदर का कंसर्न यही है कि यीशु कहाँ है, यीशु के बारे में वो जानना चाहती थी। तो वही हम 15 में देख सकते हैं, यीशु उससे कहता है हे नारी तू क्यों रो रही है और तू किसे ढूंढ रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे आकर कहता है, उससे पूछता है कि हे नारी तू क्यों रो रही है। आज यही यीशु मसीह हमसे भी पूछता है कि तू क्यों रो रही है। हमारा रोना, हमारा प्रार्थना, हमारा हृदय की व्याकुलता क्या है? अगर वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह से पाने की इच्छा है, यीशु मसीह को और जानने की इच्छा है, तो जरूर प्रभु हमारे सामने प्रकट होगा और कहता है कि तू किससे ढूंढ रही है, किससे ढूंढ रही है। आज हमारी खोज किसके लिए है? आज हमारी खोज क्या पैसे के लिए है? आज हमारी खोज क्या और आशीषों के लिए इस धरती पर, या हमारी खोज परमेश्वर की उपस्थिति के लिए? प्रभु मुझे और आपकी उपस्थिति से भर दे, और आपकी अभिषेक से भर दे, और आपके वचन से भर दे प्रभु, ताकि मैं ये संसार में आपके लिए जीवित एक प्रभु जी गवाह बनकर जी सकूं। ऐसा हमारी इच्छा है तो जरूर प्रभु हमारे जीवन में, जरूर प्रभु हमारे जीवन में वो काम करेगा। तो जब उसने कहा किससे ढूंढ रही है, तो हम देखते हैं कि मिरियम ने अपना नाम को सुना
अगर हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर से है, यू आर गोइंग टू हियर जीसस कॉलिंग योर नेम। यीशु मसीह तुम्हारा नाम को पुकारेगा। जब वो तुम्हारे नाम को पुकारेगा ना, ऐसे ही नहीं पुकारेगा, तुम्हें कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा। जैसे मिरियम 17 में हम देख सकते हैं, वो 17 में मिरियम से वो कहते हैं कि जाओ मेरे चेलों से कहो। सो गॉड विल गिव यू डेफिनेटली सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है, आप यीशु मसीह के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है, उसके लिए उसके और इच्छा से आप रोने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपके सामने प्रकट होगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपको ऐसी जिम्मेदारी देंगे जो आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। प्रियो, आप सोचते हो कि आप महिला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप घर में ही बैठे, कोई बात नहीं, आप घर में ही बैठे रहे, लेकिन आपके अंदर जो प्यास प्रभु देखता है। जैसे मिरियम से परमेश्वर ने पूछा, यीशु ने पूछा कि नारी तू क्यों रो रही है, स्त्री तू क्यों रो रही है, तू किसे ढूंढ रही है? अगर आज आपका उत्तर ये कि यीशु मसीह मैं आपको ढूंढ रही हूँ, मुझे और आपकी जरूरत है, मुझे और आपकी अभिषेक की जरूरत है, तो जरूर प्रभु आपको एक दाऊद से भर देगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर देगा। मेरे प्रियो, हमारे घर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग सब निराश में, दुख में हैं, और प्रभु हम जैसे लोगों को चाहते हैं कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर उन तक पहुंचे, उनको जो आंसर चाहिए उनको दे दे। क्योंकि देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के चेले लोग डर से भरे लोग थे, लेकिन मरियम को परमेश्वर एक उत्तर देती है ताकि वो जाकर चेले लोग को बोले, वो उत्तर दे। उनके डर का जो उत्तर है कि यीशु मसीह जीवित है, ऐसे कर कर बोले। तो हाँ, मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं। प्रभु मेरे प्रिय, प्रभु आपको ढूंढ रहे हैं। आप जो समय परमेश्वर के सामने व्यतीत करते हो, हाँ प्रभु आपके पास कुछ उत्तर देंगे, आपके पड़ोसी लोगों के लिए, आपके बच्चे के विषय में, आपके घर के लोगों के विषय में, प्रभु आपके हाथों में कुछ उत्तर देना चाहते हैं। हालेलुया। कभी अपने आप को कमजोर ना सोचे, कभी ना सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये समय में भी अगर पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा है, तो जरूर प्रभु आपके जीवन में कुछ महान कार्यों को दिखाने जा रहा है। हालेलुया। तो प्रार्थना में कभी गिरना नहीं, प्रार्थना में आगे जाना है, प्रार्थना में आगे जाना है, तो जरूर प्रभु हमें मदद करेगा। हालेलुया। जैसे कि हमारे समय अभी खत्म हो रहा है, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ऐसा एक हृदय दे, एक संपूर्ण हृदय दे, जिसमें मैं पूरे आपके और लगन से, मैं प्रभु आपके और लगन में रह सकूं। प्रभु आप जो बात मुझसे बोलना चाहते हैं, मैं उसको सुन सकूं। प्रभु मेरे कानों को खोल दे, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। प्रभु जी, मैं इस संसार की बातों को, ये न्यूज सुनकर डर के मारे प्रभु जी निराश ना हो, लेकिन परमेश्वर की वचन, परमेश्वर जो आपसे कहता है वो सुनकर प्रभु आपको मदद करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब मैं ये मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने और एक दर्शन मुझे दिखाया। दर्शन में ऐसा प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ऐसे परिपक्व स्त्री, मैच्योर स्त्रियों को प्रभु इन दिनों में रेज करना चाहते, परिपक्व मैच्योर लेडीज। तो प्रभु ने मुझे दिखाया एक ऐसा फल जो पका हुआ है, जो पक्का फल होता है, उसके अंदर के जो बीज होता है ना, वो बीज अगर मिट्टी में डाल देते तो दूसरा पौधा निकल आएगा, लेकिन जब तक वो जो फल पक्का नहीं है, कच्चा होता है, वो पूरा परिपक्व नहीं होता है, वो अगर उसके जो अंदर के बीज को हम मिट्टी में डालेंगे तो दूसरा उससे एक पौधा नहीं उठेगा। आप शायद समझ रहे होंगे, एक मैच्योर फ्रूट के सीड से ही एक दूसरा प्लांट उग सकता है। उसी प्रकार आप सबके अंदर परमेश्वर चाहते हैं, परिपक्व स्त्री को प्रभु उठाना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं, लॉर्ड मेक मी ए मैच्योर क्रिश्चियन, मेक मी ए मैच्योर लेडी, लॉर्ड मेक मी ए मैच्योर स्पिरिट